तो अक्सर गाइज आप लोगों ने न्यूज़ों में डीएम साहब का नाम सुना होगा। जब डीएम साहब चलते हैं तो उनके पीछे फोर्स लगी रहती है, 8-8 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं और साइड में कमांडो चलते हैं। तो गाइज आप लोगों को क्या पता है कि डीएम कैसे बनते हैं और डीएम की नौकरी कैसे मिलती है और इनके क्या काम होते हैं। तो गाइज अगर आपको नहीं पता है और कितनी पढ़ाई इसके लिए करनी पड़ती डीएम के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है कि डीएम कैसे बने, डीएम के लिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए डीएम बनने के लिए। तो गाइज अक्सर आप लोग देखते हो जब डीएम साहब चलते हैं तो उनके पीछे लगातार गाड़ियों की कतारें बनी रहती हैं और थानों पुलिस में भगदड़ मच जाती है जिस भी विभाग में वो जाते हैं। तो गाइज डीएम का फुल फॉर्म जान लें। डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएम को कलेक्टर भी कहते हैं। तो गाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी डीएम को कहते हैं। तो गाइज अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं क्या तू कलेक्टर है। तो डीएम कौन होता है। तो डीएम जिला अधिकारी को कहा जाता है, जिसे जिले का मुखिया भी कहते हैं, जो अपने ज़िले की सुरक्षा और सेवा करता है। तो गाइज डीएम के कार्य क्या होते। डीएम के अंतर्गत जिले के सभी कार्य जैसे कानून व्यवस्था, कृषि व्यवस्था और सभी सरकारी योजनाएं इत्यादि आते हैं और जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, कोई भी बड़ा मैटर हो जाता है तो उसे डीएम साहब ही सॉल्व करते हैं। तो कैसे बने डीएम, तो इसको देखते रहिए, लास्ट तक देखिए। तो गाइस सबसे पहले डीएम बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कुल मिला के आपने बीएससी कर रखी हो, बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएशन में कुल मिला के आप पास होने चाहिए, बीए हो या आपका बीएससी हो, आप कुल मिला के पास होने चाहिए। इसमें नंबर आपके मायने नहीं रखते, कितने परसेंटेज होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आपकी आयु बता दें। अगर आप 21 वर्ष से 32 तक रखी गई, यहाँ जो डीएम बनने के लिए योग्यता गाइस रखी गई है वो रखी गई 21 वर्ष से 32 के अगर बीच में आपकी आयु है तो आप डीएम बन सकते हैं। कम से कम आपकी 21 वर्ष एज होनी चाहिए, अधिक से अधिक आपकी 32 वर्ष। उसमें अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी गाइज 5 साल की। अगर आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो अब यहाँ पर आपको जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइज इसमें अब चयन प्रक्रिया क्या रहती है। तो सबसे पहले तो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी में होने वाले सीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आईएएस के लिए चयन किया जाता है। इसके बाद आप आईएएस अधिकारी बनते हैं। तदुपरांत पदोन्नति पर आईएएस अधिकारी को जिला न्यायाधीश अथवा डीएम जिला अधिकारी बनाया जाता है। तो गाइज परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो डीएम बनने के लिए आपको यूपीएससी के आईएएस की परीक्षा को देना होता है। यूपीएससी के आईएएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले 2 चरण में लिखित परीक्षा होती है तथा आखिरी चरण में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो गाइज ये आपकी 3 एग्ज़ाम्स यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो गाइज बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसे कितनी बार दे सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर 6 बार में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर आप कभी भी एग्ज़ाम इसका नहीं दे सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर 9 बार में आप सिलेक्ट नहीं हुए तो उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अगर गाइज बात की जाए यहाँ पर एससी अनुसूचित जात और जनजात के एससी एसटी की बात की जाए तो वो अनलिमिटेड एग्ज़ाम कितने बार भी दे सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को इसका हम सिलेबस बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू होता है। तो इसके बारे में अब आपको डिटेल से थोड़ा बता देते हैं। तो फर्स्ट पेपर गाइज होता है सामान्य अध्ययन का। इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल अंक 200 होते हैं, इसमें आपको अंक मिलते हैं। उसके बाद गाइज इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको और यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग होती है नकारात्मक।
और प्रश्न पत्र की बात गाइज की जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है प्रश्न पत्र। दूसरा गाइज सामान्य अध्ययन का होता है, सेकेंड सी सेट का पेपर होता है। इसमें टोटल गाइज क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल प्रश्न यहाँ पर 80 पूछे जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। कुल अंक समय 2 घंटे का मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। दूसरा पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो गाइस बात करते हैं यूपीएससी को लेकर पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। तो यूपीएससी में गाइस कुल मुख्य 9 पेपर होते हैं। मेरिट बनाते समय केवल 7 पेपरों को सम्मिलित किया जाता है। 2 पेपर 300 पूर्णांक में होते हैं। इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। बाकी 7 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं और निबंध के होते हैं। तो गाइज यहाँ पर सिलेबस आप लोग देख सकते हो। पेपर ए अनिवार्य है, भारतीय भाषा यहाँ पर 300 का होगा। दूसरा यहाँ पर गाइज है पेपर बी अंग्रेजी 300 का होगा। और पेपर 1 होगा निबंध का होगा। पेपर सामान्य अध्ययन सेकेंड का होगा, ये 250 क्वेश्चन का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन सेकेंड 250 का होगा। पेपर यहाँ पर होगा आपका थर्ड सामान्य अध्ययन का, जो का 250 क्वेश्चन का होगा। और चौथा आपका होगा 250 क्वेश्चन का। और यहाँ पर वैकल्पिक पेपर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं 2 वैकल्पिक पेपर हैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि डीएम बनने के लिए गाइज डीएम ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर लाखों स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म भरते हैं, और जो है बहुत कम स्टूडेंट जो फाइनल में पहुँच पाते हैं और उनका सिलेक्शन हो पाता है। अगर गाइज आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो और डीएम का जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। तो गाइज इसके फॉर्म जो है फरवरी मार्च में भरे जाते हैं। आप समय समय पर चेक करते रहें। सरकारी रिजल्ट जैसे साइट हैं या आप न्यूज़पेपरों में देखते रहें। जब भी वैकेंसी निकलें तब तुरंत अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट या आपका कोई सुझाव या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।